हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है। औसम मौसम है, मौसम और भाई जब से नहीं हुआ था ये। और क्या है ना कि जब इतनी गर्मी पड़ रही थी तब नहीं हुआ, और अब आके हुआ है नवदुर्गों में। भाई बच्चों के आज लास्ट एग्ज़ाम है और चलो चलते हैं यार, पूजा की तैयारी कर लें हम लोग। बाल मेरे अभी गीले हैं, टपक रहे हैं अभी मेरे बाल, टप 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 टप। चलो जब तक भगवान जी को नहला देते हैं। मैं भगवान जी को नहलाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि जो नई वाली जो मैं ड्रेस लेकर आई थी माता रानी की, वो ना ज़्यादा चौड़ी आ गई है। मतलब उसमें ना चुन्नटें नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे ही है, लंबी लंबी बिना चुन्नटों के हैं। तो उसका घेर ना काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि माता रानी के जो शेर हैं मुसवारी वो दिखती भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक कट लगा के और एक लक्ष्मी मैया जो है उनके लिए ड्रेस बना दूँ। तो इसलिए फिर मैंने कट तो लगा दिया इसमें। फिर मतलब एक मशीन और लगा दूँ इसमें सिलाई, तो इससे इसके धागे तो भी नहीं निकलेंगे। भाई साहब मैं जैसी मशीन लेके बैठी इतनी जाम हो गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से चली नहीं है मशीन। तो इतनी जाम हो गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। और पता नहीं ऐसे जाने क्या हो गया उसमें, रखे ही रखे, या तो हो सकता है काफ़ी दिन से चली नहीं है तो इस वजह से ये हो गया हो। फिर मैंने उसको काफ़ी मैंने उसमें टाइम अपना दिया और ये बहुत मेहनत की मैंने उसमें, काफ़ी चलाई तब जाके बहुत नेक नेक घूमी और बहुत हिलक रही थी। और किसी दिन इसको खोल के साफ़ सफाई करूँगी इसकी। वैसे अभी नहीं करूँगी, इसको 9 दिनों के बाद करूँगी। इसकी साफ़ सफाई करूँगी, धूप में रखूँगी, एक एक पुर्जा खोल के तब इसकी साफ़ सफाई करूँगी, तब आएगा यह। देखो मैंने ये किया था कि जैसे ये लहंगा है ना माता रानी का, ये इतना चौड़ा था कि ये ना ऐसे भाग रहा था और ये ना शेर दिखता ही नहीं था माता रानी का, इतना चौड़ा था। तो फिर मैंने कट करके और मैंने फिर ऐसे करके एक ड्रेस बना दी, ये लक्ष्मी मैया की। फिर ऐसे करके ड्रेस बना दी। ये वाली तो थी गणेश जी की, और ये वाली फिर मैंने ऐसे करके लक्ष्मी जी की बना दी। तो अब सही लग रहा है ना, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा, और माता रानी भी ढक गई और उनका शेर भी दिख रहा है। पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब मैंने ये ऐसे करके कट करके कर दिया, जुगाड़ बना दी। और हमारे ये जो है ज्वारे, ये देखो कैसे ऊपर ओस ओस हो रही है इनके। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से बुलाने के लिए, और बच्चों का टाइम हो गया है स्कूल का। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब पूजा करने में थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे, क्योंकि पतिदेव की तबीयत थोड़ी सी नासार, मतलब नाजुक हो गई है, थोड़ा उनको कोल्ड हो गया है, तो इस चक्कर में थोड़ा वो लेट उठे थे। और अभी गए हैं बस 15 मिनट पहले निकल के। आज बहुत बहुत लेट गए हैं आज वो। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन कॉल पे कॉल आ रही थी तो उन्हें जाना पड़ा। और कुछ खा के भी नहीं गए हैं वो, ऐसे ही चले गए। मैंने बोला था, बोले नहीं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा के गए। अब शाम को थोड़ा खाना पीना जल्दी बना लूँगी, तो आएंगे तो तुरंत तो भी खा लेंगे। और कल तो भैया रात को 10 बज गया था, 10 का 10:30 करीब बज गया था, बहुत लेट हो गया था कल तो खाना हमारा। और एक टाइम ही खाते हैं, वो भी इतना लेट, तो मैं तैयारी कर लूँगी तो आज जल्दी खा लेंगे। अभी मैं बच्चों को स्कूल से बुलाकर ले आई थी, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे। और मैंने सुबह से इसलिए नहीं लगाए थे, मैंने कहा बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है तो इनकी यूनिफॉर्म भी डाल दूंगी मैं मशीन में। तो इसमें पापा के कपड़े ले लिए थे मैंने, और पतिदेव के कपड़े ले लिए थे, और इसमें बच्चों के कपड़े थे, और ये स्कूल से आ गए थे तो फिर इनकी यूनिफॉर्म मैंने बाद में डाल दी थी। तो सुबह से मैंने कपड़े गला दिए थे पापा के और इनके, और पानी भर दिया था उसमें, और बच्चे आए तो तुरंत बाद ही कपड़े मैंने डाल दिए थे, क्योंकि फिर धुलने में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा थोड़ी धूप रहेगी जब तक, तो हल्के हल्के कपड़े सूख जाएंगे, और मोटे हैं वो शाम तक तो हो ही जाएंगे कपड़े। आज ना पतिदेव की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, उनको थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे हरारत सी, हल्का हल्का मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे गर्म से। तो खाना पीना कुछ भी नहीं खा गए, कुछ भी, खीरे तक भी नहीं खा गए। वैसे खीरे वगैरह एक आध खा जाते हैं। तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, आके फिर दे दूँगी, क्योंकि व्रत का ये वो तो कभी भी खा लो। और हम दिन में अपनी पूजा पाठ मतलब वैसे करते रहते हैं, जाप या कुछ भी, जैसे कोई बुक है अपने धार्मिक उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन मतलब वो है कि वो मैं पूजा पाठ दिखाती नहीं हूँ वो ये है कि वो हमारा अपना अकेला है ये तो मैं काम वगैरह जो करती हूँ वो बस दिखाती हूँ। तो जी चलिए चलते हैं फिर किचन में, करते हैं काम। झाड़ू वाड़ू मैंने लगा ली है, साफ़ सफाई कर ली मैं शाम की। अभी कपड़े पड़े हैं छत पर, वो मैं एक बार पलट आई हूँ और अब जाऊँगी सीधा लेने के लिए। और कुछ कपड़े सूख गए थे वो मैं उतार लाई हूँ थोड़े से, और थोड़े अभी रह गए हैं कपड़े, तो उनको मैं पलट आई हूँ। अब चलते हैं किचन में काम करने के लिए।
तो जी मैं यहाँ पर आलू कस लेती हूँ, और ये बनाई है मैंने अपने लिए चाय शाम के टाइम में, और आलू कस के और जब पीऊँगी मैं। भाई हमारी कॉलोनी में बड़ी समस्या हो रही है मतलब समस्या से मतलब है कि यूँ कह रहे हैं कि नवदुर्गे, कोई कह रहा है कि 9 तारीख, वो सॉरी कोई कह रहा है कि 27 तारीख के हैं, कोई कह रहा है 26 तारीख के हैं। यार पता ही नहीं चलता, ऐसे 2 त्योहार हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता किसका करें। अब देखते हैं जो लोग अपनी कॉलोनी में करेंगे यार तभी करेंगे हम। वैसे 27 के ही मैंने सुने, मंदिर पे भी सब लोग कह रहे थे कि 27 के हैं। अब यहाँ पे अलग बात चल रही है कि टीवी में दिखा रहे हैं, कि जामे दिखा रहे हैं, कि कैलेंडर में दिखा रहे हैं, यहाँ पे जी बात चल रही है। भाई यार चलो 27 में ही करेंगे, अब देखते हैं पहले तो यहाँ पे क्या होता है। वैसे मैंने 27 में ही ज़्यादा सुनी है। बड़ी भसड़ होती है जो 2 त्योहार जब हो जाते हैं, बड़ा दिमाग खराब होता है कॉलोनी में 2 त्योहार जब होते हैं। तो नवदुर्गों में मुझे लगता है कि हरी मिर्च क्या बेचते नहीं है, क्या हो जाता है कॉलोनी में 2-3 सब्जी वाले आए हैं, और तुम क्या करें कुछ तो हरी मिर्च लेके ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या सब्जी वाले महंगी हो गई है क्या हरी मिर्च। मैंने सुबह भी पूछा, सुबह भी नहीं लेके आए, अब पूछा अब भी नहीं लेके आए। कुछ तुम क्या कर रहे हो ऊपर? बाय बाय, सेम टू यू टू। हाय रे कुंज, पेपर खत्म हुए हो तुम इसको लेके चल दिए हैं? ही मत करो, कम से कम पेपर में चल रहा है, ये तो देखो। देखिए आज लास्ट हो गया पेपर का, तो कैसा लेके भागा है उसे। इसके पापा ने कह दिया था कि अब उड़ाना नहीं, होली के बाद मतलब बिल्कुल भी बंद कर दिया था इसका। अरे रे कान में खुजली हो रही है। तो अब पेपर खत्म हुआ है तो तुरंत लेके भाग गया। शाम हो गई और 6 बजने वाले हैं। अरे भैया टाइम का पता ही नहीं चला, देखना। चलो यार जल्दी जल्दी करते हैं अब काम, पतिदेव किसी भी वक्त आते होंगे। हमारे बच्चों के पेपर कुछ ज़्यादा ही लंबे चल गए। आज जैसे आज ही बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, आज ही हमारे बच्चों के ख़त्म हुए हैं एग्ज़ाम। इतने लंबे एग्ज़ाम चले हमारे बच्चों के। तो जी मैंने आटा लगा लिया है, इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्ची डाली है, और तेल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और मैं सोच रही हूँ इसकी लोई बना के रख लूँ तो आसानी से बन जाएगा। और मैं बना रही हूँ अभी आलू की कचौड़ी। ठीक है भाई, तो फिर लोई बना के रख लेते हैं, क्योंकि वो फिर अच्छे से बन तो भी जाएगी। एकदम बनाएंगे तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि मैं सेकने में भी उसको भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो पहले लोई बना के रख लेते हैं। मम्मा कहेंगे, मम्मा ये क्या है? कचौड़ी बना रही हूँ मैं। मम्मा बनाई है बैठ की कचौड़ी। और देख ऐसे बना रही हूँ मैं, देख ऐसे, इसमें ऐसे किया और ऐसे दबाया, बन गई। देख बन गई ना। हाँ ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे, तो ये सीख जाएगी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना नवरात्रों में 9 दिन अलग अलग चीज़ें बनाई जाएं, तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। तो अभी देखो टारगेट तो मेरा यही है कि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। और देखो माता रानी की कृपा है कि क्या क्या मेरे दिमाग में आइडिया देती हैं बनाने के लिए, तो बस। और वैसे पतिदेव ऑयली चीज़ खाते नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मैंने ऐसे बनाया है तो इसमें ऑयल गया नहीं है, और मैं एक एक करके सेकूंगी। अभी तो मैंने स्टार्टिंग में 2 डाल के देखी थी, लेकिन 2 में मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये फूट जाएंगी और इसमें फिर ऑयल भर जाएगा। तो फिर मैंने पहली बार में तो 2 सेकी और फिर उसके बाद में 1 सेकूंगी। और पतिदेव को वो भी सही लगी थी, क्योंकि ऑयल इसमें भरा नहीं था। जब मैंने उनको दी थी सेक कर तो मैंने पूछा था ये ठीक है, तो बोले कि हाँ सही है, क्योंकि इसमें ऑयल भरा नहीं था और काफ़ी अच्छी हो गई थी। और इसको मैंने स्लो आंच से सेका था, मतलब सेम ज़्यादा मैंने ना तो कम कर रखी थी और ना ज़्यादा तेज़, तो करारी करारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और इन्हें खाने के लिए ना तो चटनी की आवश्यकता थी और ना ही दही की। इतनी अच्छी लग रही थी खाने में कि आप इनको गरम गरम ऐसे ही खा सकते हो, बिना किसी के, जैसे बिना चटनी के और बिना दही के। इतनी टेस्टी लग रही थी ये। नहीं तो ऑयल भर जाएगा ना फिर इसमें, इसलिए इसमें एक एक सेकेगी। आ नहीं पा रही है इसमें, एक एक सीख पाएगी कचौड़ी ना। इसमें 2 आ नहीं पा रही है, 2 क्या मैं सोची 3 डाल दूं, लेकिन आ नहीं पा रही है ये वाली।
मतलब फूटने का डर है, फिर फूट जाएगी तो इसमें ऑयल पड़ जाएगा तो वैसा ही नहीं लगेगा, इसलिए इसमें हम अब एक एक डालेंगे। और जब तक इसका कलर जब तक हल्का सा ब्राउन ना आ जाए तब तक अच्छी नहीं लगेगी ये। तो हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना तब निकालूंगी मैं, अभी नहीं निकाल रही। ठीक है अभी तुम खाएंगे इन लोगों को? हैं? अरे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया मेरी बेटा, क्या हो गया दिखाइए बेटा मेरा, क्या हुआ? खड़ा खड़ा, कैसे गिर गए? कैसे गिरे? तुम लग गई, मेरा पैर उछल गया, पैर उछल फिर गया। मैं गिर गया। लगी तूने? लगी तूने? नहीं नहीं भाई गिर गया, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो है ना। यहीं से गिर गया, सीढ़ी से उतर रहा था। तुम देखते नहीं हो अपने भाई को। बैठ जाओ तुम, इधर बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ तुम, जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर। ले कुंज बेटा थोड़े से कपड़े रह गए तुम उतार लाओ जरा, क्लिप नहीं गिराना बेटा, इधर उधर संभाल के लाना, ठीक है। जाओ पहले ले आओ, फिर मैं ऐसा करूंगी प्रेस लगा के तब रखूंगी कपड़ों को, है ना, काम करके, क्योंकि पापा आ जाएंगे तो फिर उनके लिए खाना वाना देके। ठीक, अब तुम बार बार ये लेके जा रहे हो, अभी लेके गए थे फिर लेके चल दिए उसे, है रख गए, अभी रख गया था जब कह दिया तो फिर लेके चल दिया एक उसी को। तो ये मैंने लगाई है आज प्लेट खाने की, ये है आलू टमाटर की सब्जी और ये है कचौड़ी, ये रायता और ये चटनी। ये है व्रत की थाली आज की हमारी, और माता रानी को भोग मैंने लगा दिया है। तो ये लगाई है मैंने पतिदेव की थाली, क्योंकि पतिदेव भूखे हैं इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई देखो भूख तो लगती है तो आ गए तो मैं उनको देने जा रही हूँ। अब ये प्लेट, ये है आज की हमारी व्रत की थाली। चलो भाई काम को विराम देते हुए चलो थोड़ी सी पूजा आरती कर ली जाए, माता रानी का दीपक जला दिया जाए। बहुत हो गया काम 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 बहुत हो गया काम काम काम, अब लगा लेते हैं थोड़ा सा माता रानी पे ध्यान। तो भाई खाना पीना खाने के बाद पतिदेव थोड़ा सा लेट गए हैं, क्योंकि थोड़ी सी उनकी तबीयत डाउन है तो इसलिए उनको नींद आ गई है। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा विक्स लगा दूँ, तो चिल्ला चिल्ला के और पड़ रहे, तो मैंने कहा चलो सो जाओ, मैं लाइट बंद करके आ गई। भलाई का जमाना थोड़ी है हमने पतिदेव से कहा कि लाओ, तो मैं सर्दी हो रही है लाओ विक्स वगैरह लगा दें, तो कहे चल जाए ऐसे, चुप हो जा, ऐसे करके चिल्ला के पड़ रहे, चुप हो जा। वो सो रहे हो तो उन्हें उनसे कुछ पूछो या तो उन्हें ये लगता है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। भाई ऐसे तो पतिदेव है हमारे तो थोड़ी देर सो गए हैं। आज आ गया हमारे पास, तो छोटा पिता आ गया हमारे पास ना वाला। शियता अच्छी हमें ता करती है, शियता प्यारा अच्छा बेटा है, हमारा प्यारा अच्छा बेटा। पकड़ा दे उसको, पकड़ो ना, डांस करेंगे भैया, डांस करेंगे। ओए गिर गया पकड़ो इसको, डांस करा दो, डांस करेंगे भैया, डांस करेंगे, नचो करेंगे भैया, नचो करेंगे, डांस करेंगे भैया, डांस करेंगे, नचो करेंगे। चलो तुम राजा, चलो तुम मत करता है इचो वो शिया में ता करती है, ता है ना। मैंने जब कचौड़ी बनाई थी तो बच्चों ने खा ली थी, तो इन्होंने जब रोटी की मना कर दी थी कि मम्मा अभी मत बनाओ, तो अब तो टाइम हो गया, अब तो बना लाऊं तुम लोगों के लिए। हाँ कुंजे, हाँ कुंजे सुनेगा, बना लो रोटी अब। हाँ रोटी सेक ला रही हूँ, रोटी खाओ, रोटी सेक ला रही हूँ। जब इन्होंने कचौड़ी खा ली तो भूख नहीं लगी इन्हें, अब टाइम हो रहा है, फिर मैं भी किचन से फ्री हो जाऊँ। फिर सबसे पहले मैंने व्रत का खाना बनाया था, उसके बाद बनाया था फिर बच्चों के लिए खाना, और पहले पूछा था तो इन्होंने मना कर दिया था, और इनके लिए मैं गरम गरम ही खाना सीखती हूँ, तो उससे पता चल जाता है कि खाना मतलब अच्छे से खा लें, उस हिसाब से ही बनाती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो हैं खाने वाले। तो इनको बनाने के बाद फिर किचन क्लीन करने के बाद अब फिर मैंने लगा ली थी प्रेस। तो प्रेस के लिए वही कपड़े हैं जो आज मैंने धोए थे, तो वो शाम तक मतलब सूख गए थे, मोटे मोटे जो कपड़े थे जो शाम तक सूख के नीचे उतर आए थे, कुंज से मैंने उतरवा लिए थे शाम के टाइम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।